हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित और आज से हम एलटीसी की साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो जिसका नाम है क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अपनी क्लासेस किस प्रकार से चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले पूरे टॉपिक को समझने से पहले एक बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान में रखना, तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें एक सिंपल सा अंतर है कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, और रासायनिक परिवर्तन है इसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। इसके बाद में जो भौतिक परिवर्तन है ये अपना दोनों साइड चलेगा, और जो रासायनिक परिवर्तन है वो केवल और केवल एक ही दिशा में चलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसने दिया है दूध से दही का जमाना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही का जमाना कैसा परिवर्तन है। देखो, दूध अलग पदार्थ है, दही अलग पदार्थ है, तो इसमें नया पदार्थ बना, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल दिया है कि खींचा हुआ रबड़ किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो, पहले भी रबड़ था, वो खींचने के बाद भी क्या है, रबड़ ही है। कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं बना। जहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता वो परिवर्तन कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। अंतर हमने समझ लिया कि नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन केवल एक दिशा में चलेगा और भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलेंगे। देखो, जैसे दूध से दही जमाना रासायनिक परिवर्तन है, केवल एक दिशा में चलता है, मतलब दूध से दही बन सकता है, वापस दही से दूध नहीं बन सकता। दूध से दही बन सकता है पर वापस दूध से दही नहीं बन सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये केवल एक दिशा में चलता है। इसके बाद में इसने जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सभी एग्जाम्पल पर हम लगा के देखेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये पहले 4-5 जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे इसने भौतिक के दे रखे हैं, फिर भी हम लगा के देखेंगे कि भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल, कागज़ का एक इसने टुकड़ा लिया, उसको अलग अलग पीसेस में काट दिया। इसके बाद में देखो, पहले भी वो कागज ही था, काटने के बाद में भी कागज ही है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। जहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता वो होता है भौतिक परिवर्तन, जहाँ पर नया पदार्थ बनता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में इसने अगला एग्जाम्पल लिया एक चौक का, कि एक चौक लेना है, चौक को पीस लेना है। चौक को पीसने से पहले भी चौक है, पीसने के बाद में भी चौक ही है। चौक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, नया पदार्थ नहीं बना। जहाँ पर नया पदार्थ बनता है वो तो होता है रासायनिक परिवर्तन, जहाँ नया पदार्थ नहीं बनेगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में इसने बर्फ और जल का उदाहरण लिया है कि बर्फ को पिघलाकर जल बना दो, बर्फ को पिघलाकर जल बना दो। क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना, क्यों, क्योंकि बर्फ का फॉर्मूला H2O होता है, जल का H2O होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अंतर क्या है, बर्फ ठोस है, जल द्रव है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। क्योंकि जल को अगर हम फ्रीज में रखेंगे तो वापस बर्फ बनाई जा सकती है। मतलब ये परिवर्तन कैसा हो गया, दोनों तरफ चलने वाला, कि बर्फ से जल भी बना सकते हैं और जल से बर्फ को भी बनाया जा सकता है। दोनों तरफ चलने वाला परिवर्तन कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन, और जो एक तरफ चलेगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल इसने लिया है कि जल से भाप बना दो। मतलब जल से भाप कैसे बना सकते हैं, जल को गर्म किया, जल को गर्म करेंगे तो जल भाप में बदल जाएगा। इसके बाद में अगर भाप को ठंडा करेंगे तो भाप वापस जल में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये परिवर्तन भी दोनों तरफ चलने वाला परिवर्तन है। जो परिवर्तन दोनों तरफ चलता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, और जिसमें नया पदार्थ बनता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन।
इसके बाद में अगला एग्जाम्पल इसने दिया है कि एक ब्लेड लो, ठीक है, ब्लेड को गर्म कर लो, गैस पर गर्म करो, गर्म करने से ब्लेड का रंग बदल जाएगा। सही है, क्योंकि ब्लेड है वो पहले अपने रंग में था, बाद में ब्लेड का रंग हो गया लाल रंग, ठीक है। मतलब ब्लेड का केवल रंग चेंज हुआ है, पहले भी तो ब्लेड है, बाद में भी ब्लेड है, पदार्थ तो नहीं बदला, ठीक है। कोई नया पदार्थ बना क्या? नया पदार्थ तो नहीं बना। जहाँ पर नया पदार्थ बनेगा वो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन, जहाँ नया पदार्थ नहीं बनेगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। तो ब्लेड से ब्लेड ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये भी है एक भौतिक परिवर्तन। इसने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा भी दे रखी है कि जहाँ पर पदार्थ में 3 तरीके से परिवर्तन हो सकता है। पहला है कि पदार्थ का साइज बदल जाए, जैसे कि यहाँ पर कागज़ वाले में पहले एक बड़े साइज का कागज़ था, बाद में छोटे छोटे साइज के कागज़ बन गए, साइज बदला है, पदार्थ नहीं बदला, पहले भी कागज़ था और बाद में भी कागज़ ही है, इसलिए इसमें कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक। चौक वाले में भी देखा हमने कि पहले भी चौक ही था, बाद में भी चौक ही है, बस उसको पीस कर बारीक कर दिया, रहा तो चौक ही, इसलिए वो भी एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में बर्फ से जल, अवस्था बदली है, पहले ठोस अवस्था में था, बाद में द्रव अवस्था में। इसके बाद में जल से भाप, पहले द्रव अवस्था में, बाद में गैस अवस्था में। मतलब साइज बदले तो भी भौतिक परिवर्तन, अवस्था बदले तो भौतिक परिवर्तन, और रंग बदले तो भी भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पर ब्लेड है, पहले अपने रंग में था, बाद में ब्लेड हो गया लाल रंग का, ठीक है। रंग बदला परंतु पदार्थ तो नहीं बदला, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए ये परिवर्तन हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोनों तरफ चले, वो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ये दोनों चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और भौतिक परिवर्तन दोनों तरफ चलता है। इसके बाद में आगे एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन के, जैसे कि लोहे में जंग लगना। कोई लोहा है, लोहे में जंग लगी तो लोहा प्लस जंग, नया पदार्थ बना या नहीं बना? बिल्कुल बना है। क्यों? क्योंकि पहले लोहा प्योर लोहा था, कोई जंग नहीं थी, बाद में उसमें जंग लग गई, नया पदार्थ क्या हो गया इसमें? जंग। जहाँ पर भी नया पदार्थ बनेगा वो परिवर्तन होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। जंग लोहा नहीं होता, जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, जंग लोहा कैसे हो सकता है? ठीक है, लोहा अलग चीज है, जंग क्या है? नया पदार्थ है। जंग का अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले तो वो होता है Fe2O3, या कहते हैं इसे आयरन ऑक्साइड। और लोहे का फॉर्मूला Fe या आयरन। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल इसने दे रखा है कि मैग्नीशियम के एक फीते को जला दिया जाए तो ये कैसा परिवर्तन होगा? देखो, जहाँ भी जलाने की बात आएगी वो परिवर्तन होगा रासायनिक। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलाने पर क्या बनती है? राख। राख नया पदार्थ है और केवल एक ही दिशा में काम करता है। क्यों? क्योंकि राख से पहले वाली चीज को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो भौतिक परिवर्तन है वो दोनों तरफ होता है और रासायनिक परिवर्तन केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो राख बन गई तो ये एक ही दिशा में काम करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का जलाना, जैसे लकड़ी को जला दें तो लकड़ी से राख बनेगी, राख से वापस लकड़ी को नहीं बनाया जा सकता। मतलब एक बिल्कुल ही नया पदार्थ बन गया। जहाँ पर नया पदार्थ बनेगा वो परिवर्तन होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में इसमें जो बीच में मैंने हाईलाइट की है, ये अगली क्लास में MCQ करेंगे, उसमें अच्छी तरह से क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। अभी हमें दो ही चीज़ें देखनी है कि पहला है भौतिक परिवर्तन कौन से हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, जहाँ पर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल है भोजन का पाचन। जैसे भोजन पचने से पहले कुछ और होता है, पचने के बाद कुछ और होता है। मतलब नया पदार्थ बन गया
जहाँ पर भी नया पदार्थ बनेगा वो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में फलों का पकना, पकने से पहले फल कुछ और थे, पकने के बाद फल कुछ और हो गए। जैसे एक कच्चा आम है, कच्चा आम या जिसे केरी भी कहते हैं, कच्चा आम है, उससे एक पक्का आम बना दिया। ठीक है, अब क्या पक्के आम से वापस कच्चा आम बनाया जा सकता है? नहीं। तो ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में चलेगा। जो एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जो दोनों दिशा में चलने वाला परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है अंगूरों का किण्वन। किण्वन वो प्रक्रिया है अंगूरों की जिससे शराब बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब अंगूर से बना दी शराब। क्या शराब से वापस अंगूर बनाया जा सकता है? नहीं। मतलब एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन हो गया। एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में इसने रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण बताए हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में भी कुछ गुण थे कि उसमें आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कागज वाले में और चौक वाले में आकार में परिवर्तन हुआ। इसके बाद में अवस्था में परिवर्तन है, वो भी भौतिक में आ जाएगा। जैसे जल से बर्फ बनना या जल से भाप बनना, अवस्था में परिवर्तन हो गया। और तीसरा रंग, जैसे ब्लेड वाले में ब्लेड का रंग चेंज हो गया, तो वो तो थे भौतिक के। इसमें इसने रासायनिक के बता रखे हैं कि जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पर कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ऊष्मा और प्रकाश निकलेंगे रासायनिक परिवर्तन होने पर। जैसे हम पटाखे जलाते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नए पटाखे हैं। ठीक है, एक जलाने के बाद जो पटाखे हैं, मतलब उससे नए पटाखे वापस थोड़ी बनाए जा सकते हैं। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी जलाना शब्द आ जाए वो परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। वहाँ पर ऊष्मा मतलब गर्मी निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। पटाखों में ये सब कुछ होता है। ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है और कोई ना कोई गैस भी, गंध मतलब कोई ना कोई गैस निकलती है। ठीक है, ये दे भी रखा है, गैस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। और रंग में चेंज होना वो भी क्या हो गया? रासायनिक। देखो रंग वाला दोनों में आएगा, भौतिक में भी रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक में भी रंग में परिवर्तन होता है। पर भौतिक में रंग में कैसे परिवर्तन हुआ? जैसे पहले भी ब्लेड था, बाद में भी ब्लेड है, मतलब नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है, परंतु रासायनिक में जब रंग में चेंज होगा तो उसमें एक नया पदार्थ बनेगा। तो ये नया पदार्थ है, इस शब्द को आप पकड़ के चलो कि जहाँ पर नया पदार्थ बनेगा वो परिवर्तन होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। स्पष्ट रूप से दे रखा है कि किसी भी पदार्थ का जलना एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों है? क्योंकि जलने में हमेशा ही एक नया पदार्थ बनता है। वो क्या होगा? राख। जलने से राख बनेगी। किसी भी पदार्थ को जला, जैसे लकड़ी को जला दिया, राख बनेगी। राख से वापस लकड़ी को नहीं बनाया जा सकता, नया पदार्थ बन गया राख। जहाँ भी नया पदार्थ बनेगा वो होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद में सेब वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर अपन सेब को काट के रख दें तो सेब पर एक भूरे रंग की परत आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल नई चीज़ होगी कि अगर सेब को काट दिया, ठीक है, तो नया पदार्थ क्या बना? भूरे रंग की परत। ठीक है, तो क्या काटे हुए सेब से वापस बिल्कुल नया सेब बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। मतलब केवल एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन है। एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि क्या प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया होती है? देखो पौधा है, कोई भी पौधा है, ठीक है, सूरज से प्रकाश लेकर भोजन बनाता है। ठीक है, मतलब इसने प्रकाश लिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जल लेता है जड़ों से। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 लेता है वातावरण से। और लास्ट में बना क्या दिया? फल या भोजन। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल नया पदार्थ क्या बना? भोजन। जहां पर भी नया पदार्थ बनेगा वो होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखो इसमें इसने बता रखा है कि अगर
लोहे पर जंग लगती है तो उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। पहला तो ऑक्सीजन और दूसरा जल। जहाँ पर ऑक्सीजन और जल होते हैं वहाँ पर जंग लग सकती है। जैसे कि वर्षा के दिनों में जंग ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वर्षा के दिनों में जो घर के बाहर या खुले में कोई भी चीज़ें, लोहे की चीज़ें पड़ी रहती हैं तो उनको अच्छी मात्रा में जल मिल जाता है और तेज हवाओं से ऑक्सीजन भी मिल जाती है। ऑक्सीजन तो हमेशा मिलती रहती है, जल मिलने पर जंग लग जाती है। जल और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी मिलता है तो जंग लग जाती है। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि जंग से कैसे बचाया जा सकता है किसी भी चीज़ को। जैसे लोहा है, लोहे को जंग से बचाना है तो किस प्रकार से हम जंग से बचा सकते हैं। उसके लिए अपने पास 3-4 ऑप्शन है। पहला, पेंट कर दें, मतलब रंग कर दें, लोहे पर रंग कर दिया जाए जिससे लोहा जंग लगने से बच जाएगा। दूसरा, ग्रीस लगा दें। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है कि जल और लोहे के बीच में सीधा संपर्क ना हो। जैसे ये लोहा है, इस पर सीधा का सीधा जल नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस पर अपने रंग की परत चढ़ा दें, चाहे ग्रीस की परत चढ़ा दें, ठीक है, रंग, ग्रीस, क्रोमियम, ठीक है, इनकी परत चढ़ा दें, या जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्द लेपन। मतलब 4 तरीके से जंग से बचा जा सकता है। पहला, रंग कर दें तो भी ये जल इस लोहे पर नहीं आ पाएगा। उसके बाद में ग्रीस लगा दें तो भी जंग नहीं लगेगी। इसके बाद में क्रोमियम की परत चढ़ा दें। देखो, क्रोमियम की परत आप कहाँ पर देख सकते हैं? जैसे कोई भी गाड़ी है, गाड़ी का रिम है, वहाँ पर भी वो चमकता है तो क्योंकि उस पर क्रोमियम की परत लगी है। जैसे साइकिल का हैंडल है, ठीक है, या कोई भी नल है, जहाँ पर भी सिल्वर कलर की या स्टील जैसी आपको परत चढ़ी दिखाई दे तो वो क्या होता है? क्रोमियम होता है। इसके बाद में जिंक की परत भी चढ़ाई जा सकती है। जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं यस्द लेपन। ये भी पूछ सकता है यस्द लेपन क्या किसे कहते हैं? जहाँ पर भी जिंक की परत चढ़ाने की बात हो रही हो, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यस्द लेपन। इसके बाद में देखो, स्टील किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये पूछ सकता है। ठीक है, पहला है कार्बन, ठीक है, दूसरा है क्रोमियम मतलब Cr, तीसरा है निकल और चौथा है मैग्नीज Mn। इसको याद किस प्रकार से रखा जा सकता है? देखो, मैग्नीज Mn, ठीक है, इसके बाद में क्रोमियम, इसके बाद में निकल, इसके बाद में कार्बन। ठीक है, इससे अपने एक ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे अपने स्टील की चीज़ों को देखते हैं तो मन करे नाइस, ठीक, मन से बन गया मैग्नीज, करे से क्रोमियम, Ni से निकल, C से बन गया कार्बन। सिंपल सी ट्रिक है, मन करे नाइस, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल और कार्बन। ठीक है, ये किसकी ट्रिक है? स्टील की। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। नमक बनाते समय इसका यूज किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो छानना, जिसे कहते हैं निस्यंदन, छानना हो गया पहला, और दूसरा हो गया वाष्पीकरण। किस प्रकार से करते हैं? जैसे नमक की कोई झील है, ठीक है, उसके पानी के नमूने को लिया, ठीक है, सैंपल, मतलब जो उसमें नमक भी है, पानी भी है और उसमें मिट्टी भी है, ठीक है, उससे अपने को प्योर नमक बनाना है। तो किस प्रकार से बना सकते हैं कि एक फिल्टर पेपर, फिल्टर करना है सबसे पहले, मतलब छानना है, सबसे पहले छानना है। जब भी उस मिश्रण को छानेंगे जिसमें क्या है? नमक है, जल है, मिट्टी है या अशुद्धियाँ, उसको छानेंगे तो जो मिट्टी या अशुद्धि है वो ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, छानने के बाद हमें क्या मिलेगा? नमक और जल का मिश्रण। ठीक है, अब फिर भी उसमें जल रह गया, अपने को तो जल भी नहीं चाहिए, प्योर नमक चाहिए, तो उसको धूप में रख देंगे, ठीक है, या किसी भी तरीके से गर्म करेंगे जिससे अपना जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और अंत में हमें क्या प्राप्त होगा?
नमक। ठीक है, यहाँ पर अपना लेसन कंप्लीट होता है। देखो पहला है कि परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। देखो प्रकाश संश्लेषण, नया पदार्थ बनता है, क्या बनता है? भोजन। बनाते कौन है? पेड़ पौधे। नया पदार्थ बनता है, जहाँ पर भी नया पदार्थ बनता है वो परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन। मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना, अगर जल और शक्कर को घोल दिया, मिला दिया, तो क्या इससे वापस शक्कर नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है। कैसे? इसको गर्म कर देंगे, जल तो उड़ जाएगा वाष्पीकरण से, वापस शक्कर बन गई। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। इसके बाद में कोयले को जलाना, मैंने बताया जहाँ पर भी ये दो शब्द आ जाए, या तो जलाना या नया पदार्थ, या तो नया पदार्थ बन जाए या आ जाए जलाना शब्द। ठीक है, तो वहाँ पर होता है रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनना तो रासायनिक परिवर्तन होता है यार। जलाने से भी नया पदार्थ बनता है, क्या बनता है? राख। इसके बाद में तो कोयले का जलाना कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, ठीक है, मोम को अगर पिघला दे, मोम को पिघला दे, तो पहले मोम था ठोस, बाद में मोम हो गया द्रव। ठीक है, तो अगर इसे ठंडा करें तो वापस नहीं बन सकता, क्या बन सकता है? मतलब पहले भी मोम था, बाद में भी मोम ही है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। जहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन, जहाँ पर नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसकी पतला पत्थर या फॉइल बनाना, तो पहले भी एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम पीट कर जो बनाया वो भी क्या है? एल्यूमिनियम। कोई नया पदार्थ बना क्या? बिल्कुल नहीं बना। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनेगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। मतलब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पाचन, पाचन से पहले भोजन कुछ और था, पाचन के बाद भोजन कुछ और बन गया, तो इसमें नया पदार्थ बनता है। जहाँ पर भी नया पदार्थ बनेगा वो होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में सत्य असत्य बताने, सत्य या असत्य। देखो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, मतलब एक बड़ी लकड़ी है उसको टुकड़ों में काट दी, तो पहले भी लकड़ी है और बाद में भी लकड़ी। कोई भी नया पदार्थ बना? नहीं बना। अगर नया पदार्थ नहीं बना तो वो परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन। अगर नया पदार्थ बनता तो रासायनिक परिवर्तन। तो इसने कहा कि लकड़ी को टुकड़े में काटना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। मतलब ये कथन हो गया असत्य। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पत्तियां अलग चीज़ है और खाद अलग चीज़ है। नया पदार्थ बना, जहाँ पर भी नया पदार्थ बनता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पत्तियों से खाद को बनाया, खाद से वापस पत्तियों को बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जहाँ पर नया पदार्थ बनेगा वो रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बिल्कुल नया पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है जिंक, जस्ता मतलब जिंक, Zn। जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जंग से बचाने के लिए 4 चीज़ें, रंग कर देना, पेंट, ग्रीस, क्रोमियम की परत और जिंक की परत, चारों चीज़ों के माध्यम से जंग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये सही बात है कि जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? नहीं, अलग अलग पदार्थ है। क्यों? लोहे का सूत्र होता है Fe, जंग होता है Fe2O3। इसके बाद में भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो संघनन का मतलब हो गया भाप से पानी बनाना, भाप से पानी या जल बनाना। ठीक है, तो वो प्रक्रिया होती है संघनन। तो संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही बात है, क्योंकि भाप का फॉर्मूला भी H2O, जल का भी H2O, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। जहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता वो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। इसने भी तो यही कहा है कि वो भौतिक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक नहीं है तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किसके बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है? देखो बना लेते हैं। चूने का पानी, चूने के पानी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, उसमें क्या प्रवाहित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO2 और एक यहाँ से ले लिया ऑक्सीजन CO3, बच क्या गया, 2 हाइड्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन, H2O। तो नया पदार्थ क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बनने के कारण चूने का पानी दूध दिया हो जाता है। देखो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड है, ठीक है, वो आगे वाली MCQ की वीडियो में सारे के सारे दिए हैं मैंने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, देखो इसका सूत्र होता है खाने के सोडे का NaHCO3। रासायनिक नाम बहुत सिंपल है, Na का बन गया सोडियम, हाइड्रोजन को कहते हैं बाई, और CO3 मतलब कार्बोनेट, तो रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। ऐसी 2 विधियां जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, कौन कौन सी हैं, 4 विधियां पता है हमें, एक पेंट, ग्रीस, क्रोमियम की परत चढ़ाकर और जिंक की परत चढ़ाकर, इसमें कोई भी 2 लिखनी है। इसके बाद में ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल कौन से गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे, अवस्था परिवर्तन, साइज बदलना और रंग का बदलना, ये 3 आते हैं भौतिक परिवर्तन में। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक, नया पदार्थ बनता है वो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, खाने का सोडा जिसे अपने क्या कहते हैं, मीठा सोडा, ठीक है, खाने का सोडा सूत्र है NaHCO3, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3। तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, देखो हिंट दे दिया, गैस निकलती है, जहाँ पर भी गैस निकलती है वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं, देखो ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये जल रही है, जलना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक। ठीक है, कि मोमबत्ती के अंदर का जो धागा है वो जल गया, वापस जो उसकी राख है उससे धागा नहीं बनाया जा सकता, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में अगला है गलना, गलना या पिघलना, ठीक है, वो हो गया भौतिक परिवर्तन। क्योंकि अगर मोम पिघल जाए तो उसको वापस जमा कर मोमबत्ती बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी होगा और रासायनिक परिवर्तन भी होगा। क्यों भौतिक, रासायनिक कैसे होगा कि मोमबत्ती के अंदर का धागा जल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक कैसे होगा कि मोमबत्ती खुद पिघल रही है तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। मतलब पिघलना या गलना तो हो गया भौतिक परिवर्तन और जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक ही है। ठीक है, क्योंकि दूध को जमाकर दही बनाते हैं तो बिल्कुल नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बनना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के जलने को कैसा परिवर्तन कहेंगे, जलना रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी को काटना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि लकड़ी का जलना नया पदार्थ बन गया, राख, काटने से तो कोई नया पदार्थ नहीं बना क्योंकि पहले भी लकड़ी थी और बाद में ही लकड़ी है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बना सकते हैं, देखो क्रिस्टल बनाना, नमक के क्रिस्टल बनाना बताया था। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भी उसी तरीके से बनेंगे। देखो क्रिस्टल बनाने में 2 चीज़, क्रिस्टलीकरण में 2 चीज़ होती हैं, पहला तो छानना और दूसरा वाष्पीकरण। ठीक है, मतलब पहले नमूने को छानेंगे जिसमें क्या क्या हो सकता है, पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा पानी, ठीक है, और तीसरा मिट्टी। ठीक है, अगर छानेंगे तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी, बचेगा क्या, कॉपर सल्फेट और पानी। उसको उबालेंगे मतलब वाष्पीकरण करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, कॉपर सल्फेट। इसके बाद में समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तट में लोहे की वस्तुओं में जंग ज़्यादा क्यों लगती है। ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि समुद्र तट में के पास वाले इलाकों में होती है आर्द्रता या नमी। नमी मतलब जो वहाँ की वायु है उसमें H2O की मात्रा अधिक होती है। अब हमने पढ़ा था कि जंग लगने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो पानी मतलब जल H2O,
और दूसरा ऑक्सीजन। तो वहाँ पर जल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जंग भी जल्दी लगती है। और जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ पर जल की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पर जंग जल्दी से नहीं लगती। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है जिसमें रसोई गैस का यूज़ करते हैं, LPG का यूज़ होता है रसोई गैस में। क्या पूछ रखा है इसने कि सिलेंडर से बाहर आते ही गैस का बदल जाना, मतलब पहले जो गैस थी वो थी द्रव अवस्था में। देखो जब गैस सिलेंडर के अंदर थी, LPG सिलेंडर के अंदर थी तो वो थी द्रव अवस्था में, मतलब पानी की तरह, ठीक है। जब वो सिलेंडर से बाहर आई तब वो बन गई गैसीय अवस्था में। तो पदार्थ नया बना क्या? नहीं बना। तो पहले भी LPG और बाद में भी LPG, तो नया पदार्थ नहीं बना। तो परिवर्तन जो 1 नंबर परिवर्तन है वो हो गया भौतिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा परिवर्तन गैस का जलना। जलना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि पहला सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा। क्या परिवर्तन A रासायनिक परिवर्तन है? गलत बात। क्यों? क्योंकि परिवर्तन A भौतिक परिवर्तन है और परिवर्तन B रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि परिवर्तन B कौन सा दे रखा है? गैस का जलना। गैस का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें B ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और बाकी कल की वीडियो में 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इस लेसन से जो भी बच गया और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे ही आप ये पहली कंसेप्ट वाली वीडियो होती है उसको रफ में साथ साथ नोट किया करो, और जो MCQ वाली वीडियो होती है उसको आप फेयर में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरे क्वेश्चन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु जैसे गोबर से बनाते हैं बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है। तो देखो नया पदार्थ बन गया, पहले था गोबर, बाद में बन गया बायोगैस, ठीक है। तो वो हो गया परिवर्तन A। इसके बाद में प्रक्रम 1 रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है। इसके बाद में बायोगैस को जलाया जाता है, तो जलाना भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम B भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। प्रक्रम A और B दोनों रासायनिक परिवर्तन है। देखो ऑप्शन आ गया प्रक्रम A भी रासायनिक परिवर्तन है और प्रक्रम B भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि A में क्या किया? गोबर से बायोगैस बनना, नया पदार्थ बन गया। प्रक्रम B में क्या है कि उस बायोगैस को जला दिया, जलाना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ बनना भी रासायनिक परिवर्तन है और जलाना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दोनों में ही रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ आ गई होगी, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन केवल एक दिशा में होता है, मतलब जो पहले जो भी पदार्थ हैं और पहले पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया जा सकता है, परंतु दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में नहीं बनाया जा सकता। परंतु भौतिक परिवर्तन दोनों तरफ चलता है, पहले A से B भी बनाया जा सकता है, बाद में B से A को भी बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में MCQ के साथ।